नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जहांगीर आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की पुस्तक के पाठ नंबर 4 पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो है उनमें हमने पढ़ा था और पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि उत्पादन और लागत क्या होती है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का संतुलन किस बिंदु पर होता है, उनके बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कि पहले बाजार क्या होता है। बाजार वह स्थान होता है जहां क्रेता और विक्रेता विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। ध्यान देना कि बाजार क्या होता है कि बाजार वह स्थान होता है जहां क्रेता और विक्रेता अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वो होता है बाजार। अब देखो, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का निर्धारण किया गया है, उसके बारे में मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण। देखो बच्चों, प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, पहला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, दूसरा है एकाधिकार बाजार और तीसरा है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार और द्वियाधिकार। तो इस प्रकार प्रतियोगिता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण किया गया है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार और अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। और जो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसको 3 भागों में बांटा गया है। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार, अल्पाधिकार बाजार और द्वितीयाधिकार बाजार के बारे में बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके पाठ नंबर 4 में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है और फर्म का संतुलन किस प्रकार होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और जो अगला जो पार्ट है उसमें एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है और इसकी विशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा या इसका अर्थ के बारे में। पूर्ण प्रतियोगिता, इसको हम पूर्ण प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही नाम है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। यानी इंग्लिश में दोनों का सेम नाम होता है, परफेक्ट कंपटीशन। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा मान लो चाहे अर्थ मान लो, परिभाषा या अर्थ जानेंगे क्या होता है। तो सुनना सब बच्चे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का अर्थ या परिभाषा क्या होती है। तो ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। ध्यान देना कि वह स्थिति बाजार की जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है और
इस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों पक्षों को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे इस बाजार में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। और इस बाजार में वस्तु विशेष की कीमत भी समान रहती है। परंतु ये क्या है, एक काल्पनिक धारणा है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। यानी वर्तमान समय में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति कहीं भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा क्या हो गई कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे बाजार में स्वतंत्र व पूर्ण प्रतियोगिता विद्यमान रहती है। इस बाजार में वस्तु विशेष की कीमत समरूप होती है। यह एक काल्पनिक धारणा है। ये क्या है? काल्पनिक धारणा है। मतलब वर्तमान समय में एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसी भी स्थिति में नहीं पाई जाती। ठीक है, परंतु पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में जानना जरूरी है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या हो गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है, ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं, ध्यान देना बच्चों, कि क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है, यानी बहुत अधिक संख्या होती है। और बाजार में जो क्रेता होते हैं और जो विक्रेता होते हैं उनको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। ध्यान देना बच्चों, उसको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, जिससे बाजार में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। और वस्तु विशेष की कीमत भी क्या रहती है? समरूप रहती है। यानी जो वस्तु होती है उनकी कीमतें क्या रहती है? समान रहती है, यानी समरूप रहती है। तो इसे ही क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहा जाता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की आपको परिभाषा, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। परंतु ये क्या है? एक काल्पनिक धारणा है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की परिभाषा और उसका अर्थ। अब मैं आपको और बताऊंगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में कुछ और बातें। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण वस्तु विशेष की जो कीमत है होती है उसको कोई भी फर्म प्रभावित नहीं करती। ध्यान देना बच्चों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है? क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने के कारण, ध्यान देना कि हमने बताया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होती है? क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है। तो इनकी संख्या अधिक होने के कारण कोई भी फर्म वस्तु विशेष की कीमत को प्रभावित नहीं करती। तो ध्यान देना, क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक
संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की कीमत को कोई भी फर्म प्रभावित नहीं करती। तो ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी अत्यधिक संख्या होने के कारण वस्तु विशेष की जो भी कीमत होती है उसको कोई भी फर्म प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, अगली जो मुख्य बात है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न में बहुत सी बार पूछा जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा वस्तु की मांग और पूर्ति के साम्य के आधार पर किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है और वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा भी गया है कि वस्तु की कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण करता है उद्योग, और बाजार की मांग और पूर्ति के साम्य के आधार पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा वस्तु की बाजार मांग व पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग। ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग करता है। ठीक है, और वस्तु की कीमत का निर्धारण वस्तु की बाजार मांग और पूर्ति के साम्य के आधार पर होता है। ठीक है, तो ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? उद्योग। ठीक है, इधर ध्यान देना कैसे होता है। ये हो गया वस्तु की मांग और ये हो गई वस्तु की पूर्ति। तो दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, इस बिंदु पर काटे, ए हो गया ई बिंदु। तो यहाँ पर क्या हो गया? वस्तु की कीमत का निर्धारण ओपी हो गया और साम्य कीमत का निर्धारण ओक्यू हो गया। ठीक है, और इसी के आधार पर ये उद्योग का चित्र है। इसी के आधार पर फर्म क्या करती है? कीमत को स्वीकार करती है। ओ एक्स क्यू। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है? ध्यान देना बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और वस्तु की मांग और पूर्ति के साम्य के आधार पर क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। देखो मैंने रेखा चित्र में आपको समझाया है, इस प्रकार क्या होता है? कीमत का निर्धारण होता है। और अच्छे से समझेंगे इस चित्र को। ध्यान देना कि कई फर्में मिलकर या फर्मों के समूह को क्या कहते हैं? उद्योग कहते हैं। ध्यान देना बच्चों कि कई फर्में मिलकर उद्योग कहलाती है या उद्योगों का निर्माण करती है। ठीक है, तो उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म स्वीकार करती है। ध्यान देना, देखो मैंने यहाँ लिखा है कि
कि उद्योग द्वारा जो कीमत स्वीकार की जाती है, ठीक है ना, सॉरी, निर्धारित की जाती है, उसको क्या करती है, फर्म स्वीकार करती है। इसलिए फर्म को क्या कहते हैं, कीमत स्वीकारकर्ता या मात्रा, कीमत स्वीकारकर्ता था मात्रा संयोजक, और उद्योग को कहते हैं कीमत निर्धारक कहा जाता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं कि कई फर्में मिलकर उद्योग का निर्माण करती है या फर्मों के समूह को उद्योग कहते हैं। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को, ध्यान देना, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। तो स्वीकार करना पड़ता है, तो फर्म को कीमत स्वीकार करता व मात्रा समायोजक कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बताया है कि कई फर्में मिलकर उद्योग का निर्माण करती है या फर्मों के समूह को क्या कहते हैं, उद्योग कहते हैं, ठीक है। और उद्योग द्वारा ही, ध्यान देना बच्चों, उद्योग द्वारा ही क्या होता है, उद्योग द्वारा ही कीमत का निर्धारण किया जाता है। उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। ध्यान देना कि फर्म क्या करती है कि उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत है उसको क्या करती है, फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। यानी फर्म को कीमत स्वीकार करता या मात्रा समायोजक कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी बनता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार करता या मात्रा समायोजक कौन होता है। तो ध्यान देना कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत स्वीकार करता और मात्रा समायोजक फर्म को कहा जाता है, जबकि उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसलिए उद्योग को कीमत स्वीकार करता, उद्योग को कीमत निर्धारक कहा जाता है। ध्यान देना कि कीमत का निर्धारण कौन कर रहा है, उद्योग, ठीक है। उद्योग द्वारा क्या होता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसलिए उद्योग को कीमत निर्धारक कहा जाता है। ध्यान देना बच्चों कि बहुत सारी फर्में मिलकर क्या करती है, उद्योग का निर्माण करती है। तो उद्योग द्वारा जो निर्धारित कीमत है उसको फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए फर्म को कीमत स्वीकार करता और मात्रा समायोजक कहा जाता है। और उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है, इसलिए उद्योग को कीमत निर्धारक कहा जाता है। ये रेखा चित्र देखना वापस कि उद्योग क्या करता है, मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु की कीमत का निर्धारण किया। जहां दोनों आपस में काटते हैं वहां क्या होती है, वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। तो ई बिंदु पर काटा तो कीमत क्या हो गई, ओपी, और मात्रा हो गई ओक्यू, ठीक है। इसी कीमत को क्या करती है, फर्म स्वीकार करती है, यानी ओपी कीमत है और इसी कीमत पर क्या करती है, फर्म क्या करती है, इस कीमत को स्वीकार करती है, इसलिए इस फर्म को कीमत स्वीकार करता कहा जाता है। और इसी के आधार पर वो क्या करती है, वस्तुओं की मात्राओं को बेचती है, इसलिए फर्म को मात्रा समायोजक और कीमत स्वीकार करता भी कहा जाता है और उद्योग को कीमत निर्धारक
कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत का निर्धारण कौन करता है और किस प्रकार होता है, और कौन कीमत स्वीकार करता होता है और मात्रा समायोजक होता है। तो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है। ध्यान देना, उद्योग द्वारा वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है, इसलिए उद्योग को कीमत निर्धारक कहा जाता है। ठीक है, और इसी कारण क्या होता है, उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, जो उद्योग ने कीमत निर्धारित कर दी उसको क्या करना, निर्धारित की गई कीमत को फर्म को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए फर्म को कीमत स्वीकार करता तथा मात्रा समायोजक कहा जाता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि ये टॉपिक इस रेखा चित्र अच्छी से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी है। बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न ये भी बनता है कि फर्म द्वारा कीमत को किस प्रकार स्वीकार किया जाता है। तो उद्योग द्वारा कीमत का निर्धारण होता है और उसी कीमत को क्या करती है, फर्म स्वीकार करती है। अब हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगी या पूर्ण प्रतिस्पर्धी, दोनों एक ही बात है। पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषताएं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसकी जो मुख्य मुख्य विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। पहली मुख्य विशेषता क्या है इसकी, कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। तो पहली विशेषता हो गई कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होती है। तो पहली विशेषता क्या होगी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, यानी अत्यधिक होती है। दूसरी इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तुओं की कीमतें समरूप होती है। ध्यान देना बच्चों कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें क्या होती है, समरूप होती है। तो इस बाजार में हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता लिख रहे हैं, इसलिए इस बाजार में वस्तुओं की कीमतें समरूप होती है। दूसरी विशेषता समझ में आ गई कि इसमें क्या होता है कि उस वस्तुओं की जो कीमतें होती है वह समरूप होती है। तीसरी इसकी विशेषता है कि इस बाजार में क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। ध्यान देना बच्चों, तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें जो भी क्रेता होता है, जो भी विक्रेता होता है, उसको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है। चौथी इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है, यानी कोई भी फर्म आसानी से आ भी सकती है और आसानी से बाजार को छोड़ भी सकती है। अगर उसको घाटा लग रहा है तो वो छोड़ के चली जाएगी, और उसको ऐसा लगा कि लाभ इस
इस चीज़ में लाभ है तो वो क्या करते हैं, उसमें प्रवेश कर सकती है। तो इस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के प्रवेश व बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। तो चौथी विशेषता समझ में आ गई कि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। 5 इसकी विशेषता है कि इस बाजार में परिवहन लागतों का अभाव होता है। परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है। तो इस बाजार में क्या होता है, जो परिवहन लागतें होती है वो पाई नहीं जाती, यानी उसका अभाव रहता है। ठीक है। छठी इसकी विशेषता है, इस बाजार में साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है। कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो भी साधन है वो एक दूसरे के स्थान पर क्या है, गतिशील हो सकते हैं। ठीक है, यानी पूर्ण गतिशीलता होती है। साथ ही इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, इस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारकर्ता तथा उद्योग कीमत निर्धारक होते हैं। तो इसकी जो सातवीं विशेषता क्या है कि इस बाजार में फर्म तो होती है कीमत स्वीकार करता, और जो उद्योग होता है तो कीमत निर्धारक होता है। और लास्ट इसकी जो विशेषता है वो है गला काट प्रतियोगिता। गला काट प्रतियोगिता, गला काट प्रतियोगिता मतलब समझे आप कि गला काट प्रतियोगिता का तात्पर्य होता है कि इस बाजार में क्या होती है, कीमतें समरूप होती है, मतलब बहुत सारी फर्में होती है और सभी फर्मों की सभी वस्तु की कीमतें क्या होती है, समान होती है। तो उनमें कंपटीशन लगा रहता है कि मैं किस प्रकार अपनी वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेचूं, क्योंकि कीमतें समान है। और कीमतें समान होने पर क्या है कि वो ऐसे चाहेगी कि मैं कैसे न कैसे करके मेरी वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में बेचूं। तो इसलिए क्या होती है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन किसी न किसी प्रकार से होता रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, गला काट प्रतियोगिता कहते हैं। तो मैंने 8 जो विशेषता बताई है इसको मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। कि पहली विशेषता तो है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होती है, पहली बात। दूसरी इसकी जो विशेषता है कि इसमें जो वस्तुओं की कीमतें होती है वो समरूप होती है। तीसरी जो इसकी विशेषता है कि क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, यानी कोई भी क्रेता और विक्रेता होता है उसको बाजार की पूर्ण जानकारी होती है, यानी किस वस्तु की कीमत क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। ठीक है ना। चौथी इसकी विशेषता है कि कोई भी फर्म आसानी से प्रवेश कर सकती है और बहिर्गमन कर सकती है, फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन की स्वतंत्रता होती है। पांचवी जो इसकी विशेषता है कि परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, इसमें किसी प्रकार की परिवहन लागत नहीं होती। छठी इसकी जो विशेषता है कि साधनों की पूर्ण गतिशीलता होती है, यानी साधनों में पूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। और सातवीं इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकार करता होती है, जो उद्योग होता है वो कीमत निर्धारक होता है। और लास्ट इसकी विशेषता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में गला काट प्रतियोगिता पाई जाती है, अधिक कंपटीशन होने पर कि अधिक से अधिक वस्तु को बेचने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार आज के चैप्टर में हमने पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा। ठीक है, कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। ठीक है, फर्म और उद्योग द्वारा किस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, और किस प्रकार फर्म उसको स्वीकार करती है वो हमने रेखा चित्र के माध्यम से समझा। और पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या होती है इनके बारे में हमने जाना। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं, जिससे अधिक से अधिक वीडियो आप तक पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ अधिक शेयर करें। धन्यवाद।